प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सबका स्वागत है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में सब लोग आनंदित होंगे। मैं ये विश्वास क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने कहा प्रभु में सब आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु हमारा आनंद का श्रोता है। वो हमें आनंद से भर देता है। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो आनंदित ही रहते हैं। आमेन। आइए हम वचन में शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं आपके चरणों के पास आती हूँ राजा। दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के दिन के लिए प्रभु। यह दिन आपने बनाया है प्रभु, और हमें जीवित सही सलामत सुरक्षित रखा है प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आज के वचन के लिए मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु। प्रभु जो आपने हमें मुझे सिखाया है मेरे राजा, और प्रभु जो आपने कहा है कि मेरे बच्चों तक पहुँचा मेरे राजा, प्रभु यह वचन हम सीधाई से ग्रहण करें मेरे राजा। प्रभु यह वचन मुझे और मेरे सारे भाई बहनों को, जो मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, जो आपके चुने हुए हैं बच्चे मेरे राजा, उन तक प्रभु यह वचन पहुंचाने में प्रभु आप सहायता मदद करना मेरे राजा। दुष्ट इस वचन को कदापि चुराने न पाए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यह वचन प्रभु हर एक के अंदर 100 गुना फल लाएगा मेरे परमेश्वर प्रभु। इसी विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता। सुनिए और दया से इसे ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय और आत्मिक पिता। आमेन, आमेन। आइए हम वचन शुरू करते हैं। पहला वचन जैसे यूहन्ना 3:16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज का वचन विशेष कर विश्वासियों के लिए है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह वचन हम सब ने सुना है, सबने सुना है यह वचन। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे लास्ट संडे को हमने राजेश वस्यानी का वचन सुना था। आज मैं उसी वचन की, उन्होंने मेरे जो आज टॉपिक है उसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी है। सच में मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे भैया ने मुझे कहा था, मुझे कलीसिया से पास्टर्स जी ने कहा था कि वचन शेयर करने के लिए, और मैंने उनको कहा था तो उन्होंने कहा सिस्टर ये संडे नहीं नेक्स्ट संडे चलेगा। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। सच में जब मैंने उनका वचन सुना तो ऐसे लगा कि ये वचन मुझसे पहले आना बहुत ज़रूरी था। जब उन्होंने, आपको वचन सबको याद होगा मैं विश्वास करती हूँ, कि कहा था मत्ती का 7:21 लिया था कि हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन वही जाएंगे जो पिता की इच्छा को मानते हैं। सच है ये। और आप सब ने ये वचन को सुना था। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब ने इस वचन को सुना, और उन्होंने प्रभु की आज्ञाएं बताई। प्रभु की बहुत सारी आज्ञाएं। ये हमें बाइबल क्यों दी गई है? परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हुई है। परमेश्वर हमसे जो चाहता है, आज जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने हम जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने तो प्रेम किया और अपने पुत्र को हमें दे दिया। अब हमने उस बात पर विश्वास किया, और वचन क्या कहता है? वह जो विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है हमसे। क्या सच में हम इस बात पर विश्वास करते हैं? जैसे मत्ती का 7:21 उन्होंने कहा, हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और आगे जब हम उसको पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? मीन्स ये कन्फर्म है, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। परमेश्वर का यह वचन उन्होंने सुना था, परमेश्वर के साथ साथ चले थे। परमेश्वर ने उन्हें अपने दानों वरदानों से भरा था। जब दुष्ट आत्माओं को निकालते होंगे तो मीन्स उनके अंदर वो विश्वास होगा, परमेश्वर का अधिकार मिला होगा, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालते होंगे। तो आप ये मानते हैं। लेकिन आगे ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, बातें की, कि सच में हम शुरुआत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम उस विश्वास पर स्थिर रहते हैं? क्या वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि शैतान की युक्तियों से अनजान न रहो। एक शैतान है जो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं।
वो चाहता है कि हम वो जहाँ उसका अंत है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 20:10 में पता है कि शैतान का अंत क्या है, वो हारा हुआ है। अब वो जोरों शोरों से काम कर रहा है, क्योंकि हम इन दिनों में सुन रहे हैं अंत का समय है, अंत का समय है, अंत का समय है। तो शैतान को भी पता है कि मेरा समय बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लिए, तो वो बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि अगला जो वचन राजेश वस्यानी ने लिया होगा, उन्होंने जो लिया, तो आप लोगों ने परमेश्वर के वचन पर मनन किया होगा। आपने परमेश्वर की पहचान को, क्या है उसकी आज्ञाएं, क्या है वो हमसे क्या कहना चाहता है, इन दिनों में आपकी क्या, कहाँ है आपका ध्यान, कहाँ है आपका मन। सच में मैं प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद करती हूँ। चाहे लॉकडाउन है, चाहे हम घर पे बैठे हैं, कलीसिया नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज पाना उल्टा हमें थोड़ा डेंजर जोन में है, क्योंकि हम पहले कलीसिया आते थे, वचन सुनते थे, संगति में रहते थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, परमेश्वर हमें इसमें से भी भलाई को उत्पन्न करेगा। हम जब घर में बैठे रहते हैं, घर में सिर्फ यहाँ पर मैं आती थी अकेली, लेकिन घर में मेरे साथ मेरे घर वाले भी देखते हैं वचन को। ये हमारे लिए परमेश्वर ने भलाई की है। सबके घरों में उसके घर वाले चलता होगा वचन, टीवी में या लैपटॉप पे या मोबाइल में, कोई ना कोई तो देखता होगा, कोई ना कोई तो करता, वो भी आपके साथ बैठते होंगे, थोड़ा सा ही सुनते तो होंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, जैसे आज हम लूका का खोलेंगे 21 अध्याय 21 का 36 हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 36 भी है, 33 से 36 है, लेकिन जैसे हमारे पास्टर जी सिखाते हैं कि वचन को उल्टा पढ़ो थोड़ा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं 36 से पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या कहता है वचन? ये यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कहता है। हम लूका के 21 अध्याय का 36 पढ़ रहे हैं। यह वचन जब चेले, मैं बैकग्राउंड में जाऊंगी कि चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे आने का क्या समय होगा। उन जो भी चिन्ह है जो कहा प्रभु यीशु मसीह इनको कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा, पुनरागमन होगा, कि वो उनसे पूछ रहे हैं प्रभु तू कब आएगा, ये सब बातें कब होगी। प्रभु यीशु मसीह 21 अध्याय में वो सारी बातें उनको बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चेलों को उन्होंने अपना मित्र बनाया है, और कहता है मैं मित्र से कोई बात छुपाता नहीं, जो उसे पता था वो उन्होंने बताया, लेकिन एक वार्निंग दिया है। आज का वचन एक वार्निंग है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आज हम उसके चुने हुए बच्चे हैं, आज का वचन खास उन विश्वासियों के लिए है जिनको परमेश्वर ने चुना है अपने राज्य के लिए, जिन पर पिता ने अपने पुत्र को प्रकट किया है कि वे मेरे राज्य में आए, वो पिता को पहचाने। पिता की जब पहचान प्रभु यीशु मसीह ने दी, वचन कहता है कि पिता उस पर अपने आप को प्रकट करता है। पिता ने जब हमें, अपने पुत्र ने पिता को हम पर प्रकट किया, आज प्रभु यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को प्रकट किया। जैसे पहले भी हमने वचन सुना कि उसने, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। आज हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पिता को दिखाता है, और पिता अपने प्रेम को हम पर हर दिन प्रकट करता है। आज हम जीवित है, सही सलामत है, सुरक्षित है, ये आप उसकी करुणा है, ये उसका फजल है हम पर, उसकी दया है हम पर। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता। आज का वचन सच में, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, वचन इसके लिए ही है कि वो नहीं चाहता जिसे मैंने अपने पुत्र के लहू से खरीदा है वो नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि तुम शैतान की युक्तियों में फंसकर तुम उस अनंत जीवन को खो दो। जैसे मत्ती का 7:21, उन्होंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन अंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। क्यों? हमें वचनों में, क्योंकि पवित्र शास्त्र 2 तिमुथियुस 3:16 में कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वो अपने जनों को समझाने, सुधारने और सिखाने के लिए लाभदायक है, क्योंकि वो
परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। क्यों हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है? परमेश्वर का वचन कभी मीठा भी है, कभी तीखा भी है, कभी गुस्से वाला भी है। वचन कहता है जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, न कि उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान कि हम बैठे रहें, सुस्त रहें, वो तेल जो ये समय है वो तेल जमा न करें, हम वचनों को न सुने। वचन कहता है अधिक मतलब वचनों को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। हम वचनों को नहीं सुनकर हमारा मन आज किन बातों में है। कहते हैं, वचन कहता है वो मूर्ख स्त्रियों ने बुद्धिमान स्त्रियों से कहा कि हमें थोड़ा तेल दे। कोई तेल खुद से जमा कर सकता है ना, कोई और मेरे लिए प्रार्थना तो कर दो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें भी अधिकार दिया गया है, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए भी परमेश्वर ने वही सब कुछ किया है जो मेरे लिए किया है। तो आज हमें बुद्धिमान बनना है, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस नाम के अधिकार को लेकर हमें दुष्ट की युक्तियों को लड़ना है उससे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यही कहता है। क्या हुआ था मत्ती के 4 चैप्टर में, जब ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। क्यों लेके गया? आज हमारी भी परीक्षाएं आती है, ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? ताकि परमेश्वर, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो आप और मैं कौन हूँ? परमेश्वर चाहता है इन परीक्षाओं के द्वारा हम आगे के स्तर को जाएं, हमारा विश्वास बढ़ता है। आप पीछे जाके मुड़ के देखो, कभी एक समय था हम बहुत बीमार पड़ गए थे, लेकिन हमने प्रार्थना की और हम चंगे हुए बिना डॉक्टर की दवाई के। चलो डॉक्टर ले भी लिया, चलो उसकी दवाई ले भी ली, लेकिन इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल किया, तो ये आपका विश्वास बढ़ा ना, तो आप एक स्तर और ऊंचा हुए। आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हो कि देखो मेरे को परमेश्वर ने चंगा किया तो तुझे भी कर सकता है। मेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम को परमेश्वर ने सॉल्व किया, आज मेरे जीवन में जितनी खुशियां हैं वो मुझे दे रहा है, तो औरों के जीवन में भी दे रहा है। परमेश्वर हमें गवाह खड़ा करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स में निकाल कर हमारे विश्वास को और बूस्ट करता है और हमें गवाह करके खड़ा करता है। सच में आमेन, हालेलुया। मैं इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे जब 34। इसलिए सावधान रहो, लूका का 21 का 34। इस सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वचन कहता है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वह दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनर्आगमन, वह दिन हमारे लिए तो बहुत ही खुशी और आनंद का दिन होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों के लिए वो दिन फंदे के समान होगा। लेकिन हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे सारे पाप अधर्म क्षमा हुए हैं, आज हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, पिता की संतान होने का अधिकार मिला है हमें। हमारे लिए क्या होगा? वो कहता है कि इसलिए सावधान रहो। भी इसलिए क्यों कहता है? आगे ऊपर वचन देखेंगे 33, कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। जो वचन में लिखा हुआ है वो एक भी बात नहीं टलेगी। ये हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, और हम सब विश्वास करते हैं और हम सब इस बात की बाट जो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हम जो सब उस पर विश्वास करते हैं वो सबको लेकर जाएगा। विश्वास करते हैं आप सब? मेरे साथ एग्री है? यस, हम सब जाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ इस बात पर। और लेकिन एक वार्निंग दे रहा है, एक हिदायत बोलो। एक पिता जैसे एक पुत्र को समझाता है, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा करेगा तो तू गिर जाएगा, तो मतलब तेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा पिता जो बहुत हमसे प्यार करता है, वो हमें एक थोड़ा समझा रहा है, सावधान कर रहा है हमें। कहता है इसलिए जैसे मेरी सारी बातें पूरी होने वाली है, इसलिए तुम सावधान रहो, ऐसा न हो तुम्हारा मन खुमार का मतलब मैंने जो सीखा है आदत, किसी एडिशन में न पड़ जाओ, कोई तुम्हारे मन में कोई आदत न लग जाए। मतवालापन आप बोलोगे नशा,
नशा नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम तो आज प्रभु यीशु मसीह ने आज बहुत सारी गवाहियाँ हम सुनते हैं, बहुतों को प्रभु परमेश्वर ने उस नशे की आदत से छुड़ाया है, बहुत सारी गवाहियाँ सुनते हैं। लेकिन नशा सिर्फ पीने का ही नहीं होता है, बहुत सारी बातों का हमें एक नशे में आ जाते हैं कि इस बात की मुझे बहुत पसंद है, ये बात मुझे, इस बात की कैसे एक लत लग गई है मुझे। और आगे कहता है जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ। जीवन की चिंता, सच में बहुत बड़ा टॉपिक। जीवन की चिंता, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, लॉकडाउन है, सब बंद है, कैसे होगा मेरा काम, दुकान बंद पड़ा है, घर में लेडीज़ को अलावा मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ और आप सब भी इस बात के गवाह हैं। फर्स्ट लॉकडाउन आया, सेकेंड लॉकडाउन आया, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना एक तीसरी लहर आने वाली है। आए, लेकिन प्रभु के लोगों को कभी नहीं छू पाएगी। प्रभु के लोग प्रभु के साथ सुरक्षित हैं। उसने पहले संभाला, दूसरी बार संभाला, तो अब भी संभालेगा वो। हम क्यों चिंता करेंगे, क्यों टेंशन करें हम। प्रभु आज आपसे यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में लिखा है, तुम क्यों चिंता करते हो। पक्षियों को देखो, मैं उन्हें खाद खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। मैं जैसे कहा सुलेमान को, उसने भी इससे वस्त्र न पहने जो मैंने जंगली शोषणों को किया। परमेश्वर कहता है क्यों तुम इन सब बातों की चिंता में लगे हुए हो और तुम्हारा मन इन्हीं बातों में लगा है। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा और हम इस फंदे में अटके पड़े रहेंगे, तो सच में मत्ती का 7:21 हम बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे। वचन तो कहता है विश्वास किया वे नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। हम प्रभु ये परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। जब वो कहता है कि जवान सिंहों को कमी हो सकती है, उन्हें वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे डरवैये कभी भूखे नहीं रह सकते, तो क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करते हो कि आप भी उन संसार में अंधकार है, वो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो उसके प्रेम को नहीं जानते, तभी वो चिंता में रहते हैं। वो चिंता में रहते और मैं भी चिंता में रहूं, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क, क्यों, क्या फ़र्क। परमेश्वर ने हमें संसार से, उस अंधकार से अलग किया है, चुने हुए हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आप अपनी पहचान देखो, आप कौन हो। परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा कहा है, हमें याजकों का समाज कहा है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके आँख की पुतली हैं। आप ये बात कभी ना भूलो कि हमसे वो बहुत प्यार करता है। जैसे एक प्यार करता है, वो अपने प्रेशियस अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया है, तो वो हमें और कुछ सब कुछ क्यों ना देगा। क्यों आप इस बात की विश्वास न कर हम फिर से उसी बातों में लग जाते हैं। हमारा मन किसी बात के आदत में, किसी बात के खुमार में लग जाता है और हमारे लिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है हम उसको भूल जाते हैं और चिंता में बैठ जाते हैं। सच में ये बात सही है, मेरे साथ भी होता है। कभी कभार कोई बात ऐसे हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा। लेकिन मैं सच में अपनी गवाही बताती हूँ, जब प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट पीटर 5:7-8, 5 से 6-7-8, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंताएं उसी को दे दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर हमारा ध्यान करता है तो हम क्यों टेंशन करें, उसको दे दो ना। चिंता आती है, टेंशन ह्यूमन बीइंग है, हमें भी टेंशन होता है, आती है, लेकिन हम परमेश्वर को दे देना अपना सारा। प्रार्थना मीन्स क्या, अपने आप को उंडेलना। हन्ना ने अपनी सारी चिंता कि वो उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के आगे दे दी। उसके बाद लिखा है हन्ना का मुंह फिर से उदास न हुआ। तो हम भी ऐसा करें ना, सच में आप करके देखो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी गवाही है। जब भी कोई बड़े से बड़ा टेंशन क्यों ना आए, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये बात की टेंशन है, प्रभु ये बात की चिंता है, ये चिंता मैं तेरे चरणों में दे देती हूँ, आप इसे संभालो आप ही। क्योंकि वचन कहता है तुम अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं भरा सकते, अपने सफ़ेद बाल को काला भी नहीं कर सकते, डाई करा सकते हो,
लेकिन काला अपने आप नहीं होगा। जो हम लोग वो नहीं कर सकते, तो तुम क्यों चिंता करते हो। सच में हमें चिंता नहीं करनी है, शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। वो हमें चिंता देगा, वो जानबूझकर हमें चिंताओं में फंसाएगा। हमारे मन भटकाने वाला मन को भटकाता है शैतान, लेकिन हमारा मन हमारे परमेश्वर पर लगा रहे। वचन कहता है मत्ती का 6:33, अपना मन परमेश्वर के राज्य में लगाओ, उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो आज हम कहाँ मन लगा रहे हैं वो हमें देखना है। मैं आपके लिए, परमेश्वर ने ये वचन मुझे कब दिया था मैं आपको बताना चाहूँगी। हम न्यायों की पुस्तक में आएंगे। न्यायों की पुस्तक में चैप्टर नंबर 13, 14, 15, आप 16 भी, ये 4 चैप्टर आप घर में आराम से पढ़ लेना। सच में यहाँ पर लिखा है शिमशोन का जन्म। पर मैं जब ये न्यायों का पुस्तक पढ़ रही थी, शिमशोन का जन्म, शिमशोन का मैं आपको शॉर्टकट में, क्योंकि समय कम है, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी कि शिमशोन तब न्यायों में प्रभु यीशु मसीह पिता, जब इजराइल में जैसे यहोवा परमेश्वर था, कि यहोवा परमेश्वर अपने प्रजा को, इजरायली प्रजा को पलिश्तियों से छुड़ाने के लिए कैसे ये शिमशोन का जन्म हुआ। उसके जन्म से पहले ही एक स्वर्गदूत आया जो शिमशोन की माँ के पास। वचन कहता है 13:5, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुड़ा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आगे भी मैं वचन पढ़ूंगी 7 को, जब इसकी पत्नी को ये बताया गया कि तू वो बांझ थी। शिमशोन के माता पिता उसकी मम्मी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन में उसे कहा कि तू एक बेटा उत्पन्न करेगी जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा। तब ये बात उसने अपने पति को बताई। उसके पति ने कहा मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, अगर वो दूत फिर से आएगा ना तो मैं विश्वास करूँगा। जब उसका दूत फिर से आया 7 वचन में, परंतु उसने मुझसे कहा सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब न तू दाखरस और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर होगा। जन्म से मरण तक। हम शिमशोन की मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ क्योंकि समय कम है। आप प्लीज़ ये वचन, ये चैप्टर 13 से 16 चैप्टर, 4 चैप्टर है, पक्का घर में टाइम निकाल कर इस वचन को पढ़ना। कैसे एक परमेश्वर ने किसी को चुना, जैसे आज हमें चुना है, कैसे, लेकिन इसकी प्रतिज्ञा थी कि जन्म से मरण तक परमेश्वर का नाज़ीर बनेगा। लेकिन कैसे हो गया कि उसको, कैसे वो उसका मन कहाँ लग गया कि परमेश्वर की जो इच्छा थी उसके लिए, उसने अपने लिए वो इच्छा को कैंसिल कर दिया। सच में हम लोगों के लिए भी है ना कि परमेश्वर की आत्मा, कोई भी आत्मा नाश न हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम नाश हो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनंत जीवन पाए, हम नाश नहीं हो। शैतान हमें नाश करने के लिए युक्तियां बनाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो चाहता है कि हम अनंत जीवन, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। वो हमारे लिए जगह बनाने गया है यीशु मसीह, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसे जगह बनानी हूँ। हमें उसके पुनरागमन की बाट जोनी है। मैं आगे बढ़ूंगी। 14 चैप्टर में कहता है कि जैसे उसने उस पलिश्ती स्त्री को देखा, 14 का पहला वचन, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा तो उसको वो पसंद आ गई। आगे आप पढ़ोगे, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। उसको वो पलिश्तनी स्त्री पसंद आ गई और उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे इस पलिश्तनी स्त्री से शादी करनी है। हालांकि उसका जन्म क्या हुआ था, पलिश्तियों से लड़ेगा, वो पलिश्तियों का नाश करने के लिए उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसको पलिश्ती स्त्री पसंद आई थी। और आप पुराना नियम आपने पढ़ा है तो परमेश्वर ने कहा है कि उनके साथ तुम ब्याह नहीं करना, अपने बेटे उनकी बेटियों के साथ शादी नहीं करना, ना उनकी बेटियों से अपने बच्चों को शादी कराना। सही है, ये हमने वचन पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो, पलिश्ती के साथ वो उसको पसंद आ गई
और आगे वो अपने पिता को कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है। इसके पिता कहते हैं क्यों, अपने हमारे जाति में बिरादरी में लड़कियां की कमी है क्या? लेकिन उसका मन उस लड़की पे आ गया। कैसे आप इसमें देखते जाओ, कैसे शैतान की युक्ति है, कैसे वो परमेश्वर से हमें दूर करता है, कैसे वो परमेश्वर की योजना को जो हमारे लिए है कैसा निष्फल करता है। अपने आप को चेक करो कि मेरा मन कहाँ लगा रहा है, कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध तो नहीं है क्या? मैं ऐसी बातों को एंटरटेन तो नहीं कर रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे मना किया है? या ऐसी संगति में तो मैं नहीं बैठी हूँ जहाँ पे मेरा गिरने का खतरा है? सच में अपने आप को चेक करो। ये मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। हम कहते हैं परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, फिर क्या मैं इधर चली गई ना, क्या होता है, ठीक है ना, मैं आके क्षमा मांग लूँगी ना, क्षमा कर देगा, मेरा परमेश्वर क्षमा की खान है। लेकिन जानबूझकर अगर पाप करोगे तो क्या परमेश्वर छोड़ देगा? उसके कॉन्सिक्वेंस तो आपको देखने पड़ेंगे। आप वहाँ पर एक बार गए, दो बार गए, आखिर आप गिर गए। कैसे लिखा है, यूसुफ, वो स्त्री ने उसे बार बार ललचा रही थी। जब उसने लास्ट टाइम जब ललचाया कि कोई घर में नहीं है, कैसे वो भागा। हमारे लिए ये बाइबल एक सच में इतने सारे उदाहरण लिखे हैं। हमें भागना है, न कि मेरी फ्रेंड कह रही है चल रही पार्टी में चल रहे हो और वहाँ पे पूरा डांस चल रही है, पूरा पीना वीना चल रहा है, और मैं कहूँगी नहीं मैं बोल्ड हूँ, मैं नहीं गिर पाऊँगी, मैं नहीं गिर पाऊँगी, और मैं उनकी संगति में बैठ गई हूँ। कब आपका मन उस संगति में लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तभी परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे, और वह दिन तुम्हारे सामने फंदे के समान आएगा। वह दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो कि फंदे का दिन हो, ये आप डिसाइड करो। ये मैं डिसाइड करूँगी सच में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उद्धार पाएं। उसने तो हमारा उद्धार कर दिया, लेकिन उस उद्धार को हमें संभालना है, न कि उस उद्धार को हमें व्यर्थता में गवा देना है। उस उद्धार को पकड़े रहो, संभाले रखो, ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर की तो ये योजना है। हम आगे देखेंगे कि कैसे उसने वहाँ पर विवाह भी किया, वहाँ के कैसे अन्य जाति में उसने विवाह किया, कैसे उस अन्य जाति ने उस लड़की ने उसे फंसाया, कैसे उसको एक पहेली वहाँ पर पूछी गई। आप ये पढ़ोगे तो आपको सब पढ़ने में समझ में आएगा और आप पढ़ते जाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपको समझाती जाएगी। मैं आगे आपको बताऊंगी, जैसे 16 चैप्टर में शिमोन और दलीला लिखा हुआ है, 16 के 4 से। इसकी आप देखोगे, एक ये स्त्री पलिश्तिनी आगे चलकर एक वैश्या के साथ इसने संगति कर ली, उस वैश्या के पास गया। अब शिमोन यहाँ पर देखते हैं 16 के 4 में उसने फिर से एक दलीला नामक स्त्री से प्रीति करने लगा। अब आज हम किससे प्रेम करते हैं हमें चेक करना है, किससे हम प्रीति लगाते हैं। आज हम घरों में बैठे हैं, कलीसियाएं नहीं आ रहे, हमारा ध्यान, हम टीवी तो नहीं देख रहे हैं, हम अपने मोबाइल से तो प्रीति नहीं करने लगे हैं कि हम मोबाइल के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। हमारा ध्यान कहाँ है? अरे मेरे भाइयों बहनों, वो गिरा देगा हमें संभलना है। आज का वचन चेतावनी का है। परमेश्वर क्योंकि बहुत प्यार करता है आपसे और मुझसे, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, नहीं चाहता। तभी तो आज हम हर एक दासों से, अलग अलग दासों से यही वचन सुन रहे हैं। मैं इन दिनों में बीच में मैं बहुत इन वचनें सुन रही थी कि परमेश्वर का आना निकट है। आप भी सुन रहे हैं, परमेश्वर का आना निकट है, तैयार रहो, जागते रहो। आज का वचन ही है, तैयार रहो, उसके पुनर्आगमन के लिए तैयार रहो। बी रेडी, ही इज़ कमिंग, जीसस इज कमिंग। वो आ रहा है हमें लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। हमें अपने आप को अच्छे अच्छे कामों से संवारना है। हमें चेक करना है कि हमारा मन किस बात में लगा हुआ है। जब यहाँ पे मैं देखा, जब मुझे, आप ये पढ़ोगे 16 चैप्टर में, तो कैसे वो स्त्री उसको फुसला रही है, कैसे उसको टेम्प्ट कर रही है, उसको पूछ रही है। उसके पलिश्ती लोग पूछ रहे हैं कि जा इससे पूछ, इसके अंदर ये बल कहाँ से आया। उसने उससे पूछा, बहलाया, भरमाया। हवा को शैतान ने भरमाया। कैसे कहा
कि ये फल तू खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ऑलरेडी वो लोग परमेश्वर के तुल्य थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1:26 में परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने समान और स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। ऑलरेडी वो परमेश्वर के समान और स्वरूप में था, वो उसके तुल्य था, उसके समान था वो आदम और हवा। लेकिन शैतान ने भरमा दिया उसको। मेरे भाइयों बहनों, हमें भरमाने में नहीं आना है। बार बार वचन कहता है 2 तिमुथियुस 4 का 1, अंत के समय में भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है वो भरमाने वाली आत्मा से सावधान रहो, परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर से कहो मुझे परख दे पिता, कि मैं जानूं कि कौन सी आत्मा तेरी ओर से है, कौन सी आत्मा तेरी ओर से नहीं है। हम वचनों को तो यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन हमें परख होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इस स्त्री ने एक बार उससे कहा कि तेरा बल कहाँ है, उसे भरमा रही थी, फुसला रही थी, अपने प्रेम के जाल में फंसा रही थी। नीति वचन बार बार कहता है ऐसी स्त्रियों से सावधान रहो। कैसे ये उसकी स्त्री के ट्रैप में, उस जाल में फंस गया। देखते हैं, ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, वो ट्रैप में फंस गया और उसने उसे अपना बल का झूठा बताया कि ऐसा ऐसा करोगे ना तो मेरा बल चला जाएगा। तो उसने कहा अच्छा। तो आगे देखते वो कैसे 16:9 में तो वो स्त्री कहती है ए शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। और देखो कैसे वो आके उसको पकड़ते हैं। और शिमशोन ने तो झूठ बोला था और उसने वो सारे वो जो उनको किया था उनको बंधन को तोड़ दिया। ये दूसरी बार हुआ कि फिर से उसने कहा तू मुझसे प्रीति नहीं रखता, तू मुझसे झूठ बोलता है, तू मुझे सच बता, तेरे ताकत का राज क्या है, तेरे बल का क्या है, यहोवा ने तुझे क्या दिया है। फिर से वो झूठ बोल के उन्हें बताता है। लेकिन फिर से ऐसा होता है, तीसरी बार होता है। मैं इस बात को मैं सवाल कर रही थी पवित्र आत्मा से, हालांकि मैंने सोचा था मैं ज़रूर बाइबल स्टडी में इस सवाल को लूँगी कि शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर था, बचपन से ही, पैदा होने से पहले ही परमेश्वर की उसके ऊपर बुलाहट थी, जैसे आज हमारी बुलाहट है, उनकी परमेश्वर की बुलाहट है हमारे लिए। फिर क्यों ये बार बार क्यों गिर रहा था, बार बार क्यों? एक बार उसने जब देखा वो गिर गया, सामने पलिश्ती खड़े थे, तो अच्छा हुआ उसने झूठ बोला, वो बच गया। दूसरी बार उसने झूठ बोला, फिर भी बच गया। तीसरी बार बोला, फिर भी बच गया। फिर चौथी बार उसने, वो लड़की ने उसके बार बार घड़ी घड़ी बोल बोल के उसके नाक में दम कर दिया और उसने सच बोल दिया कि मेरा बल इसमें है, मेरे बालों में मेरा बल है, अगर कोई मुझे बाल मेरे मुंडा देगा तो मेरा पूरा बल चला जाएगा। सच में। और देखो कैसे वो स्त्री के ट्रैप में फंस गया। मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी इस बारे में, मैं देख रही थी कि मैं सवाल करूंगी अपने पास्टर जी से, लेकिन सच में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि हम आज ऐसे ही ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि हम इस ट्रैप इधर जाके गिर जाएंगे, लेकिन हम कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चलो चलो। एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, बार बार क्षमा मांगते हो, छोड़ देते हो जाता है, ठीक है, प्रभु हमें क्षमा की खान है। लेकिन कब आप गिर जाओगे, कब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम आगे देखते हैं कैसे शिमशोन के ऊपर से वो अभिषेक चला गया। आगे हम देखते हैं कि कैसे वो शिमशोन पकड़ा गया, पलिश्तियों ने आके उसको पकड़ लिया। और हम 16:28 में देखते हैं, तब शिमशोन यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। पलिश्तियों ने उसकी आँखों को ही अंधा कर दिया था, दोनों आँखें उसकी निकाल दी थी। कैसे यहाँ पर जब वो अपने आपे में आया कि ये मैं क्या कर रहा था, कैसे बातों से मैंने प्रीति लगाई थी, कहाँ मेरा मन था उस औरतों के बीच में। मेरे को परमेश्वर ने तो नाज़ीर होने के लिए बुलाहट थी और मैं क्या कर रहा था। परमेश्वर को दुहाई दी उसने, और देखो कैसे परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी और कैसे वो भले अंधा था लेकिन ऐसा बल हुआ कि वो 2 खंभों के साथ ही ऐसा उसने खंभों को जकड़ा के पूरा घर, जो महल, जितने पलिश्ती वहाँ पर बैठे थे सब के सब मर गए। लिखा है वचन में कि जो जितने उसने पहले मारे थे उससे बहुत बढ़कर आखिर परमेश्वर ने अपनी जो उसकी थी कि पलिश्तियों को वो मारेगा, उसने मार के गया।
सच में हमारा परमेश्वर दयालु है। आज मैं आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताने आई हूँ कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम, आज शिमशोन की औरत कमज़ोरी हो गई थी, आज आपकी कोई कमज़ोरी है, कहीं पर आप गिर रहे हो बार बार, कोई बात आपको बार बार गिरा रही है, परमेश्वर के पास जाओ। सच में कमज़ोरी और निर्बलता में बहुत फ़र्क है। अगर परमेश्वर का वचन हमें जो काम करने के लिए कहता है हम नहीं कर पाते हैं तो हम निर्बल हैं और हम परमेश्वर के पास जाते हैं, और पौलुस कहता है वह मेरी निर्बलताओं में मुझे सामर्थ्य देता है। सच में हमारा परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमें सामर्थ्य से भरता है। आज हम अपने बलबूते पे, मैं पहले गुस्सा करती थी, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती थी कि मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, या मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी, किसके दम पर, किसने मुझे बल दिया, किसने मुझे अनुग्रह दिया कि आज मैं परमेश्वर की वेदी पे खड़ी हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं थी मेरे भाइयों बहनों। कैसे परमेश्वर ने हमें बदला है। सच में वो हमें बदल सकता है। हमारे पास्टर जी की गवाही है, कैसे वो ड्रिंक करते थे, कैसे आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि मैं ऐसे पार्टीज़ में जाता हूँ जहाँ पे ड्रिंक होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर, वो मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं इन सारी बातों को नकार सकता हूँ। सच में वो जो परमेश्वर हमारे पास्टर जी के लिए कर सकता है, मेरे लिए कर सकता है, तो आपके लिए भी कर सकता है। बस आपको अपने परमेश्वर के पास आना है अपनी निर्बलताओं को लेकर कि प्रभु मैं, हाँ प्रभु मैं इस बात में गिर जाती हूँ बार बार, मुझे तू बल दे, मुझे तू बल दे कि मैं इस बात में जय पाऊँ। हमारा परमेश्वर जय दिलाने वाला परमेश्वर है, वो हमें जय दिलाता है। सच में अगर आज भी मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको पवित्र आत्मा कहता है कि हाँ मैंने कोई गलत काम किया है, तो हमारे लिए एक महायाजक है जो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता के सामने। सच पे आज भी अगर हम पाप में गिरते हैं तो उसके पास आओ, और प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने पाप को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धोता है, शुद्ध करता है और सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। सच में मैं कहती हूँ कि शैतान की युक्ति है वो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेकर जाता है। जैसे एक सचो इमेजिन करो, एक बच्चा है अपने पिता का हाथ पकड़े हुए लेके चल रहा है, लेकिन कोई स्ट्रेंजर सामने दूर कर खड़ा हुआ है और वो चॉकलेट लेके वो बच्चे को फुसला रहा है। मेरे सामने ये सीन आया जब मैं परमेश्वर की बातों को मनन कर रही थी कि वो एक चॉकलेट लेके उस बच्चे को ललचा रहा था कि तू मेरे पास आ, मेरे पास आ। वैसे ही आज आप इसमें इमेजिन करो, परमेश्वर हमारा हाथ पकड़े हुए है और शैतान हमें ललचा रहा है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमज़ोरी हमारी, कोई ऐसी चिंता हमारे मन में देकर हमें तंग है, लेकिन हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। जब तक आप पिता का हाथ पकड़े हुए रहते हो ना, वो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हम अय्यूब के बारे में, अय्यूब में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांधा था, तो आज हमारे चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। वो हमें नहीं छोड़ता, लेकिन क्या आप उसका हाथ छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हो और शैतान के ट्रैप में फंसोगे? आज का वचन यही है, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं तो वो अपने ट्रैप में फंसा ले। सच में मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर से लिपटे रहो, उसके वचन में बने रहो। मैं सच में प्रभु के दासों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में वो बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए वचनों, परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात करता है, चाहे हम घर पे बैठे हैं, जूम पे हैं। सच में हम जब पूरी मन से, पूरे दिल से हम परमेश्वर के वचन को सुनने को बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बहुत बातें करता है। क्या आज हम, वो लोग तो बेचारे अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने उनको काम दिया है वो कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? क्या हमारा मन परमेश्वर की बातों में लगा है कि हम इन दिनों में टीवी देखने को बैठ गए हैं? वैसा ही पुराना, जैसे संसार में से उसने निकाला, फिर से वही पुराना जीवन, टीवी देखना शाम को 7 बजे से 10 तक, या बाहर घूमने चलो, कलीसिया नहीं है तो बाहर घूमने चले जाते हैं, चलो ये नहीं है ना, चलो कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो। सच में हमें बैठना है, वो तो तैयार रहता है।
पास्टर जी तैयार रहते हैं कि ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे। मैं तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वैसे हम कलीसिया में मैं 2 दिन 3 दिन आती थी, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, लेकिन आज मैं परमेश्वर का वचन हर दिन सुनती हूँ, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को छोड़कर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब दिन परमेश्वर का वचन चलता है। उल्टा हमें परमेश्वर और खिला रहा है। क्या हम उसको खा रहे हैं कि व्यर्थता में दे रहे हैं कि नहीं प्रभु ठीक है ना, बस कि क्या कर रहे हैं हम, ये बात हमें ध्यान रखना है। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगी, वचन को है तो वचन बहुत, अगर परमेश्वर ने मुझे पास्टर जी ने अगर दिया इजाज़त तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में भी करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वचन है। लेकिन सच में शैतान हमें भरमाता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उस भरमाने में नहीं आना है। जैसा कह रहा है कि वो शैतान के ट्रैक में मत फंसो। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उसको पता है कि 9 महीने के बाद मुझे बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसके पहले प्रसव का समय, वो पीड़ा आती है, हम सब लेडीज़ जानते हैं वो पीड़ा का समय होता है। हमें उस पीड़ा को नहीं, वो लेडी क्या सोचती है, उस पीड़ा का इंतज़ार करती है कि वो पीड़ा होगी, मुझे पीड़ा होगी, अल्लाह पीड़ा होगी, कि वो बच्चे के आने की तैयारी करती है। बच्चा आएगा, उसके लिए कपड़े तैयार करती है, उसके लिए सब कुछ तैयार करके रखती है। तो वो बच्चे की तैयारी करती है कि उस पीड़ा की तैयारी करते हैं। वो पीड़ा के समय में कैसे परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भर देता है कि हम बच्चे को पैदा करते हैं। इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल बना देता है परमेश्वर। तो आज मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, इन बातों में अंत का समय में है, पीड़ाएं आएगी, महाक्लेश होगा, महासंकट होगा, ये होगा, वो होगा, इन बातों को मत ध्यान करो। मैं अपनी गवाही दूंगी इस बारे में। मैं जब प्रकाशित वाक्य पढ़ती थी तो सच में ये कोइंसिडेंस है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने 3-4 बार जब भी मैंने बाइबल पढ़ती थी, मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी, मैं डर जाती थी बहुत, ये क्या होने वाला है बाप रे। मैं क्योंकि मेरे लिए मेरे परमेश्वर की छवि थी, वो प्यारा है, दिल बहुत दयालु है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि मैंने अपने पिता को ऐसे एंगर में नहीं देखा था, लेकिन जब वो एंगर में देखती थी ना तो मैं डर जाती थी। तो ये बात मैंने अपने सुहास पास्टर जी से शेयर किया था कि पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं डर जाती हूं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही स्पष्ट से समझाया था, लेकिन मेरे ऊपर से जा रहा था, मेरे बाउंस जा रहा था। मैंने इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना की, सच में बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ वेदी पे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, पिता मुझसे कह रहा था, अरे तू क्यों टेंशन करती है, तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये मेरी लड़ाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा वचन नहीं माना। मेरी लड़ाई शैतान के साथ है, तू क्यों लड़ रही है, तू बस मेरे लिए तैयार रहे, मैं तुझे ले जाऊँगा। बस उस दिन से मैंने इस वचन को लिया है। मैं अभी नहीं पूछती हूँ कि मुझे समझाओ ना, ये क्या है, कटोरे क्या है, ये क्या है, क्या होगा क्या होगा, मैं नहीं किसी से अभी नहीं पूछती हूँ इस सब बारे में। अब मैं पढ़ती हूँ, प्रभु कहता है मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा, तू इस बातों के लिए क्यों चिंता करती है, बस तू मेरे लिए तैयार रहे। आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है बस तू तैयार रहे, तू तैयार रहे तो मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाऊंगा, तुझे मैं अपने साथ जहाँ मैं रहता हूँ। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, वो वायदा करके गया है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं तुम्हें भी तुमको भी ले रहूँगा, मैं तुमको भी लेकर जाऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। सच में परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि हम जाएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि वो दिन हमारे लिए फंदे के समान नहीं, लेकिन वो दिन हमारे लिए आनंद का दिन होगा कि हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप इमेजिन करो वो दिन क्या होगा। हम क्यों इन दिनों में, क्या यहाँ पे है क्या, लेकिन हम खुश हो ना कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। सच में परमेश्वर का वचन हमसे आज यही कहता है। मुझे एक बात परमेश्वर की आत्मा ने, जब इन दिनों में मैं वचन को ये मनन कर रही थी कि पिता हमसे प्रेम करता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो, पिता हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का कार्य किया। प्रभु ये परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप लादे गए ताकि हम उसके लहू से धुलकर शुद्ध हुए और पिता के सामने धर्मी ठहरे हैं। सही है। अब पवित्र आत्मा अपना काम कर रही है।
पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रही है, उसको अलाउ करने दो। अगर आज आपके अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी है या कोई ऐसी आदत है या आपको कोई चीज़ ऐसी पसंद है लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो पवित्र आत्मा को अधिकार दो, सरेंडर करो। वो हमारे अंदर, वो हमें अंश अंश करके बदलता है। पिता ने प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया। अब पवित्र आत्मा का ये युग है, वो अपने बच्चे, परमेश्वर के बच्चों को जो उन्होंने चुना है, जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए, उनको तैयार कर रही है। सच में ये वचन परमेश्वर का जो मैं इन दिनों मनन कर रही थी कि परमेश्वर की आत्मा हमें तैयार कर रही है। फिलिपियो 1:6 वचन कहता है, जिसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है वही अंत तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर उसे पूरा करेगा, हम उस पर विश्वास करें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में कहता है, प्रभु ये परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, वह अपने सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पिता के सम्मुख पवित्र और निर्दोष करके खड़ा करेगा। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मैं समय की कमी होने के कारण आपसे ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि ये मीटिंग आगे भी मैं इसका सेकंड पार्ट लूँगी कि कौन सी युक्तियाँ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें संभलना है, क्योंकि मेरा थोड़ा भी वचन पूरा नहीं हुआ है लेकिन समय पूरा हो चुका है। तो आप जो ये है, जो हमारी अगर आदत है, कोई ऐसी बात है जिसमें हम बार बार गिर रहे हैं, तो हम सावधान रहें, वो बात परमेश्वर के आगे रख दें कि प्रभु मेरे अंदर ये बात है, प्रभु तू मुझे बदल। और वो हमें बदलने की ताकत रखता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, क्योंकि हम कितने प्रेशियस हैं। उसने अपने पुत्र के लहू से मोल देकर हमें खरीदा है, और वो नहीं चाहता हम कोई चीज़ सस्ती वाली लेके आए फिर वो गिर जाती है तो बोलते हैं चलो ठीक है ना, 10 रुपये का तो था, चलेगा, चलो गई तो गई। लेकिन हम जानते हैं हम कौन हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, अपने ऊपर इतनी मार सही, अपने ऊपर कोड़े खाए, उसने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया था, कर दिया है। तो आज वो चाहता है कि हम कितने, वचन कहता है हम कितने प्रेशियस हैं। अपने आप को जानो, किसी ने आपको अपने लहू से खरीदा है, आप अपने नहीं परमेश्वर के हो। तो आज से आप अपने परमेश्वर के लिए जीवन जियो, उसके वचन में मन लगाओ। अगर पाप होता है तो परमेश्वर के पास जाओ, वो हमें शुद्ध करेगा, वो हमें संभालेगा, वही हमें पवित्र करेगा और अपने सम्मुख खड़ा करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बस आप अपना हाथ उस पिता से मत छोड़ना, पिता के साथ रहना, पिता का हाथ थामे रहोगे तो वो दुष्ट आपके सामने भी नहीं आएगा। कहते हैं ना कि परमेश्वर के संग रहो और उस दुष्ट के सारे हथियारों को तोड़ दो। सच में परमेश्वर हमें संभालता है, वो पिता है, वो हमें संभालता है। सच में परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास करती हूँ हम सब स्वर्ग चलेंगे, पिता हम सबको लेकर जाएगा। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। सच में प्रभु आपने जो मुझसे बातें की पिता, मैंने आपके बच्चों तक पहुंचा दी प्रभु। यह वचन प्रभु हम सबके लिए है प्रभु, जो आपके लहू से चुने हुए हैं प्रभु, आपके लहू का दाम देकर खरीदे हुए हैं प्रभु। और आपकी इच्छा है प्रभु, सच में ये आपकी इच्छा है प्रभु कि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं प्रभु। प्रभु आप अपनी इच्छा को हमारे जीवनों में पूरी करो प्रभु। प्रभु आज भी आप पिता के दाहिने हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में भी हमारी सहायता करता है प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आप हमें अपने आने तक सुरक्षित रखोगे प्रभु, उस दुष्ट से बचा कर रखोगे प्रभु, और अपने आत्मा से भरे रखोगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने सारे भाई बहनों का अपना ताबा आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु हम आपके हैं प्रभु, आपकी प्रभुता हम पर हो प्रभु। प्रभु हम पर आपकी प्रभुता हो केवल प्रभु। यह अनुग्रह आपने हम पर कर दिया प्रभु, धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और दया से इसे ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय और आत्मिक पिता। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड।